गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। This is probably last class you have to tolerate me. Then again you will get to hear the nectar of Adi Shamru's Katha. We'll continue our reading from Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 12. विमला से शोधेना लयन कृष्णना भक्तगण कृष्ण कहे करे निजपा प्रेमला से शोधेना लयन कृष्णना भक्तगण कृष्ण कहे करे निजपा प्रेमला से शोधेना लयन कृष्णना भक्तगण कृष्ण कहे करे निजपा। Sri Chaitanya Mahaprabhu washed and cleansed the temple in great jubilation, chanting holy name of Lord Krishna all the way. Similarly, all the devotees were also chanting and at the same time performing their respective duties. So Chaitanya Mahaprabhu और उनके जो भक्तगण हैं वो मंदिर का मार्जन शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि किस भाव से मंदिर का मार्जन वो कर रहा है, प्रेमोल्लास से, बहुत प्रेम से और बहुत उल्लास से, उत्साह से मंदिर का मार्जन हो रहा था और साथ ही साथ वो भगवान कृष्ण का नाम है तो नयन कृष्ण तो भक्तगण कृष्ण कहे करे निज का। तो चैतन्य महाप्रभु में बता रहा है कि हम जब हमारे हृदय का मार्जन हम कर रहे हैं वो भी हमने प्रेम और उल्लास से करना चाहिए। बहुत जो हरि नाम का हम जो जप कर रहे हैं बहुत खुशी से
उत्साह पूर्वक करना चाहिए। जो हम ही एकदम निरुत्साही हो जाएंगे तो हरिनाम को भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या है, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, वो अगर थोड़ा सा उत्साह से, प्रेम से, हंस के बात करता है तो आपको भी अच्छा लगता है। आप जैसे उसके सामने जाते हो आप उसे ठंडे हो जाते हो और उदास हो जाते हो, उदास चेहरे से आप उदासीनता से ऐसे कैसे तो बात करते हो, तो सामने वाले के पास जितना उत्साह है लगे वो खो बैठे। सही है ना? मैं भी यहाँ पे एकदम डर के कुछ तो आंख बंद करके बोलूंगा, तो सारे भक्त भी आंख बंद करके अच्छे से श्रवण करें। लेकिन अगर हम उत्साह से करेंगे तो सामने से भी हमें उत्साह प्राप्त। तो एक बार एक वेस्टर्न कंट्रीज से एक छोटी फुटबॉल की टीम आई थी भारत, कुछ सालों पहले। जैसे भारत में लोग क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं, वैसे पाश्चात्य देशों में फुटबॉल के लिए भी लोग माने जाते हैं। इसमें एको नहीं है ना, कौन से डिसीजन। ठीक है, एवरी हियर ना क्लियर। सो पाश्चात्य देशों में फुटबॉल के लिए लोग बहुत माने जाते हैं, बचपन से ही बच्चे लोग फुटबॉल खेलना शुरू कर दें। तो ऐसे ही एक छोटी सी टीम आई थी उनकी, ऐसे ही छोटे लोग, कुछ ऐसे बहुत स्पेशल प्लेयर नहीं थे, ऐसे सिंपल कुछ लोग। वो लोग इंडिया टूर में आए थे और इंडियन लोगों ने सोचा चलो आई है फुटबॉल टीम, हम लोग भी थोड़ा सा इनके साथ फुटबॉल का मैच कर लेते हैं। तो मुंबई में जो इंडिया के बेस्ट 11 प्लेयर्स है फुटबॉल के, उनको बुलाया गया, वहां पे उनका मैच किया। और जैसे फुटबॉल का मैच शुरू हुआ, देखा कि भारत की जो बेस्ट टीम है वो भी बहुत बुरी तरह से हार गई। तो जब तक ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक या क्या है, हाफ हाफ टाइम, हाफ टाइम होता है, हाफ टाइम के बाद में ब्रेक होता है, तो तक स्कोर हो चुका था 6-0। जो विदेशी टीम है उसने 6 गोल कर दिए थे और भारत की टीम ने एक भी गोल नहीं किया। और फिर जब तक गेम खत्म होने आया अगले पारी में, तो आखिरी कुछ 5 मिनट बाकी थे और स्कोर था 13-0। विदेशी टीम ने 13 गोल कर दिए थे और भारतीय टीम ने एक भी गोल नहीं किया, 0। तो लोग बहुत हताश हो गए, बहुत उदास हो गए। और फिर उनको पता कि अब तो 5 मिनट में 13 गोल तो कर नहीं पाएंगे, अब तो हमारी हार पक्की है। अब तो भगवान भी आ गए तो भी हम जीत नहीं पाए। क्या आखिरी 5 मिनट ऐसे कुछ तो ऐसे खड़े हैं, कोई प्लेयर हिल ही नहीं रहा है, कोई बॉल आ भी गया तो उसे देख के अनदेखा करते रहा है, एकदम उदास होके वो खेल रहे थे आखिरी 5 मिनट। और किसके सामने बॉल भी आ गया तो भी लात नहीं मार रहा है, ऐसे ही कुछ तो ठीक है, छोटे बच्चों के जैसे कुछ खेल खेल में यहाँ से मान, कुछ प्लानिंग नहीं है। आखिरी 5 मिनट बहुत ही बुरी अवस्था में थे सब लोग, उनकी मनस्थिति बहुत ही दुखी थी, बहुत हताश हो गए थे सब। तो अगले दिन जब न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आया इस क्रिकेट मैच का, तो सारे न्यूज मीडिया ने बहुत क्रिटिसाइज किया इंडियन टीम। उन्होंने बहुत निंदा की भारतीय टीम की, इसलिए नहीं कि वो हार गए, उन्होंने बोला ठीक है हार सकते थे, लेकिन जो आखिरी 5 मिनट तुमने बहुत ही ऐसा आशा छोड़ दी और एकदम ही निरुत्साह होके कुछ तो ऐसे 5 मिनट कैसे तो खींचना है ऐसे खींच रहे, वो हमको पसंद नहीं आया। वहां पे अगर आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बताते थे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट या वॉरियर स्पिरिट, वॉरियर स्पिरिट क्या होता है? जब युद्ध चलता है, दो योद्धा एक दूसरे के सामने युद्ध कर रहे हैं, तो इस योद्धा को अगर सामने वाले ने तलवार चलाई और उसके कंधे से हम तलवार चली, अगर खून निकल गया तो उन्होंने कहते हैं अरे खून निकल गया", ऐसा करता है वो। खून देख के उसको खून और खोलता है और गुस्सा, अच्छा एक एक बार मार, अब बताता हूँ। फिर दूसरे बार भी वार हुआ तो और खोलता है, जितने बार उसके बाद वार होता है उतना वो और खोलता है, और ज्यादा वो जोरी से बूंस बैक करता है। जैसे गेंद को आप धीरे से पटको, वो धीरे से ऊपर आएगी,
जोर से पटको तो जोर से ऊपर आएगी। वैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट या क्षत्रिय स्पिरिट कैसा है, जितना आप उसके बाद बाहर करोगे उतना ही तेजी से वो बाउंस बैक करेगा। तो उन्होंने बोला आप लोगों ने ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं बताया। आखिरी 5 मिनट में हाँ, पूरे भारत की इज्जत मिट्टी में मिला दी। हाँ, इतना निरुत्साही हो। तो कभी कभी भक्तों का जब भी ऐसा ही होता है। क्योंकि एक बार मैंने पूछा था मेरे काउंसलर से कि गुरु जी ये हरिनाम करना इतना मुश्किल क्यों होता है। तो मैं बहुत नया था, उन्होंने बताया हरिनाम करना इतना आसान नहीं है। आप भगवान के नाम को कभी भी पकड़ नहीं पाओ। क्यों? क्योंकि भगवान में और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। भगवान को आप पकड़ पाओगे? भगवान नहीं, भगवान को तो नहीं पकड़। तो भगवान के नाम को कैसे पकड़ पाओगे? ये इम्पॉसिबल। ये नामुमकिन है कि आप भगवान के नाम को पकड़ पाओ। तो मैंने ये जब सुना, बोला हो गया अब तो हार ही है। भगवान के नाम को मैं कभी भी पकड़ नहीं पाऊँ। तो ऐसे ही निरुत्साही होके जब कर लगे ये कुछ होने तो नहीं वाला। तो कभी कभी हम भी वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट खो देते चैंटिंग बस। शुरू में ही पता चलता है नाम नाम उच्चारे बहुधा निज सर्व संतुष्ट दुर्दैवम। चैतन्य महाप्रभु कह रहे दुर्दैव है। तो हम कौन हैं? हमारा क्या आशा है? तो शुरुआत से ही वो आशा को बैठा है कि ऐसे तो जब करता है। और कभी कभी शुरुआत में प्रयास भी करता है, लेकिन देखा है कि 10 माला में एक भी मंत्र सुन नहीं पाया। 12 माला हो गई, मैं एक भी मंत्र सुन नहीं पाया। 15 माला हो गई तो सोचता है आज का माला तो हो गया सब। आपके साथ शायद नहीं हो, मेरे साथ बहुत होता है। तो तब बस आज का माला तो गया मेरा काम से। ठीक है गया ही है तो भी जाने दो। तो आखिरी माला भी कैसे तो खिंच खिंच के कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करा। भले ही आपको पता है कि 15 माला गया काम से, आखिरी एक माला में थोड़ा उत्साह से। अगर 15 माला 107 मंत्र भी आपके पूरी तरह से बिगड़ गए, आप एक भी मंत्र सुन नहीं पाए, फिर भी आखिरी एक मंत्र में अगर आप उत्साह बताओगे तो भगवान की कृपा बरसेगी। समझ रहे? तो उत्साह कभी खोना नहीं है। नहीं तो मुझे नहीं ऐसे भी पता है बड़े बड़े लोग जप नहीं कर पा रहा, मैं कौन से खेत की मूली, हमारा तो ऐसे ही होने वाला है। तो जानबूझ के फिर वो प्रयास ही नहीं करता है और ऐसे ही कुछ तो एक एक रिचुअल करके रोज जपा करता है, कैसे नहीं चलेगा। उसे प्रेम और उल्लास से शोधे है ना, ये जो हृदय का मार्जनम है बहुत उत्साह से करना हो। जैसे ब्रह्मा जी रोज रात को जब सोते हैं तो जिन्होंने जितना सृष्टि बनाई थी वो आधी सृष्टि पानी में चले जाती। लेकिन दूसरे दिन सुबह ऐसे नहीं सोचते अजय क्यों बताऊं वापस रात को क्या होने वाला है, डूबने ही वाला है। आपको पता है मैं झाड़ू मारूंगा थोड़ी देर में वापस कोई आके मिट्टी डालने ही वाला है। तो हम क्या बोलेंगे, क्यों झाड़ू मारूंगा। लेकिन ब्रह्मा जी ऐसे नहीं करते, उनको पता है रात को वापस डूबने वाला है, फिर भी सुबह सुबह उठ के बहुत उत्साह से, बहुत उल्लास से, प्रेम से वो फिर से सृष्टि की रचना करते हैं। और फिर से वो डूब जाती है, फिर से करते हैं, फिर से डूब जाती है, फिर से करते हैं, फिर से डूब जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा है, भगवान के प्रति उनकी ये सेवा है कि कितनी बार सृष्टि का विध्वंस किया ना हो, हमें बार बार सृष्टि करनी है उत्साह से। सो चैतन्य महाप्रभु हमें बता रहे हैं कि हमने ऐसे ही प्रेम और उल्लास से सेवा और खास तक हमारे हृदय का मार्जन और लय न कृष्ण नाम, ये करते करते हमने कृष्ण का नाम लिया। सेवा करते करते भक्त गण कृष्ण कहे करे निज काम। जब वो खुद का काम कर रहे तो कृष्ण कृष्ण कहते हैं वे काम कर रहे। जैसे भगवान ने बताया तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। तो मुझे स्मरण करते करते आप युद्ध करो। तो कैसे स्मरण करेंगे? भगवान का नाम लेके। तो गुंडीचा मार्जन में हम देखेंगे आगे भक्तों को कुछ भी बात करना है एक दूसरे से तो सिर्फ
कृष्ण हरि ध्वनि बिना आर नहीं सुनी। सिर्फ दो ही शब्द से बात करते थे, एक तो कृष्ण या हरि। तो किसी को झाड़ू चाहिए तो लेगा हरि 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 हरि, तो सामने वाले को समझेगा इसको झाड़ू। बोला कृष्ण कृष्ण, वो कृष्ण कृष्ण बोल के झाड़ू देगा। फिर से और कुछ भी बात करना है तो सिर्फ दो ही शब्द में बात करना है, कृष्ण और हरि। कृष्ण हरि ध्वनि बिना आठ नहीं शुद्धि। ऐसे ही सेवा करना चाहिए। तो बताया जाता है वृंदावन में जब गोपियां भगवान की जब सेवा करती हैं तो साथ में कंटिन्यूअसली कृष्ण के लीला का गुणगान करती है। आप देखेंगे माता यशोदा भी जब मक्खन बना रही है या दही को मथ रही है तो उसके साथ में उनका कीर्तन भी शुरू होता है। जैसे दामोदर लीला में हमने सुना है माता यशोदा जो मथनी चला रही है, मथनी में आवाज आ रहा है डुब 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 डुब, वो और उनके जो हाथ में कंगन है वो एक दूसरे से टकरा रहा है, उसे छिन 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 आवाज आ रहा है। तो डुब 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 मृदंग का आवाज आ रहा है और हाथ में कंगन के टकराने का करताल के जैसे आवाज आ रहा है, और उनके मुख से कृष्ण के लीला का गुणगान हो रहा है। तो सेवा करते करते उन्होंने कीर्तन किए, और ये कीर्तन करते हुए जो सेवा उन्होंने देखा भगवान ने, तो भगवान उससे आकृष्ट हो गए। तो विश्राम कर रहे थे वहां से भी उठ के माता यशोदा के पास मिल गए, क्योंकि वो सेवा करते करते भगवान का नाम ले रहे थे। और सारी गोपियां अपने अपने घर में जब भी नदी का मंथन कर रही है या मक्खन बना रही है कुछ भी कर रही है तो साथ में कृष्ण का नाम लेती थी। तो मुंह में नाम और हाथ में काम। तो परम पूज्य नवयोगेंद्र स्वामी महाराज कहते हैं जब तुम भगवान के नाम में, भगवान तुम्हारे काम। जब तुम अपने काम में, भगवान अपने धाम में। तो जब तक तुम भगवान का नाम लेते रहोगे तो भगवान आपके काम में सहायता करते हैं। और जैसे ही तुम अपने काम में व्यस्त हो जाओगे, भगवान के नाम को भूल जाओगे, तो भगवान अपने धाम में चले जाएंगे। तो कैसे भी करके हमने हमारा जीवन ऐसे मोल्ड करना चाहिए, ऐसा ढालना चाहिए जिससे अपने आप भगवान का नाम हम लेते हैं। इसलिए जब वैष्णव संप्रदाय में किसी की दीक्षा होती है तो उसे उसका नाम भी बदलता है। शायद उसका पहले नाम है टॉमी, चिंटू, पिंटू, ऐसे सब नाम लेके हमें क्या ही मिलेगा। तो इसलिए उनकी जब दीक्षा होती है तो उसका नाम चैतन्य दास, पांडव सखा दास, ऐसा कुछ। चिंटू का चैतन्य दास हो जाएगा शायद, पिंटू का पांडव सखा दास हो जाएगा। तो बार बार वो चैतन्य सखा चैतन्य सखा चैतन्य सखा बोल बोल के अपने आप को शुद्ध करता था। तो मैं जब पहले कानपुर में था तो वहाँ पे एक भक्त जब प्रसाद सर्विंग करते थे, वो राजस्थान से थे। तो वो क्या करते थे, अगर आपको चपाती प्रसाद बांटना है तो आप क्या बोलेंगे, चपाती 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 चपाती। सोचा चपाती चपाती बोलना ही है। तो वो क्या बोलते थे, चपाती राम चपाती राम चपाती राम चपाती राम चपाती राम। ये क्या है, कौन सा चपाती, मुझे लगा कुछ नया मल्टीग्रेन का कोई नया वेराइटी है, कोई राम राम नाम का चपाती। बोले, और फिर बाद में उनको राइस दिया तो राइस राम राइस राम राइस राम राइस राम, चावल राम चावल राम चावल राम चावल राम, दाल राम दाल राम दाल राम दाल राम, सब्जी राम सब्जी राम सब्जी राम। ये क्या है, आज कुछ विशेष फीस्ट है। बोले नहीं, सर्विंग ऐसे करना चाहिए, आपको इतने बार बोलना ही है तो साथ में राम ऐड कर दो, क्या जाता है। लेकिन ऐसा करने से आपको कितने बार राम नाम लेने का अवसर मिलेगा। तो मार्केट में भी वहां पे राजस्थान में कुछ लोग जो बैठे हैं वो दिन भर चिल्लाते रहते हैं, हाँ? हल्दी हल्दी राम, हल्दी बेचने वाला शायद बोल सकता है ना, हल्दीराम हल्दीराम लेकिन लोग शायद कुछ गलत समझ बैठेंगे, ये क्या है। लेकिन वो कुछ भी बेच रहा है, केला राम केला राम केला राम केला ले लो राम केला राम ले लो, फिर उसको बार बार चिल्लाना है। देखा वो ट्रेन में भी चाय वाला कितने बार चिल्लाता रहेगा चाय, है ना।
पता नहीं नींद में भी उसका शायद चाय के ही मंत्र का जप होते रहेगा। इतनी बार बोला है चाय 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 चाय। तो अगर उसके साथ में राम ऐड कर देगा वो, तो उसका जीवन कितना बदल जाएगा, समझ रहे? तो कुछ भी सेवा कर रहे हैं, कुछ भी हम काम कर रहे हैं, साथ में कैसे तो करके हमने भगवान के नाम को उसमें ऐड करने का प्रयास करते चाहिए। सब बताया जाता है कि अगर आप नाम लेते लेते सेवा करोगे तो थकोगे भी नहीं। भगवान एक विशेष शक्ति प्रदान करें। और हनुमान जी का भी ऐसा ही था, जो भी सेवा करते थे हमेशा राम नाम लेके ही शुरू करते थे और राम नाम लेते हुए ही सेवा करें। तो हमारी जब इस्कॉन चौपाटी की कार्तिक यात्रा होती है, तो हमने देखा है हर साल वहाँ पे कुछ 40-50 माताएं आती हैं, जिनका सेवा होता है सुबह 4 बजे से दोपहर को 1 बजे तक चपाती में। और ये सारी माता जी, जैसे इतना ही हॉल है, इसमें बहुत सारे छोटे 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 गैस चूल्हे लगाए हुए हैं। और सुबह से उनका चपाती बनाना शुरू होता है, लेकिन कंटिन्यूअस कीर्तन होता है। ये बहुत विशेष है। पहले मंगल आरती गाते हैं सब लोग, फिर नरसिंह आरती, तुलसी आरती, गुरु पूजा, और फिर जो हरे कृष्णा शुरू होता है, एक माता जी लीड करती है और बाकी लोग फॉलो करते हैं। पूरा कीर्तन करते करते ही चपाती सारा मिलता है। जितने भी 10,000 भक्त हैं उनके लिए 20,000, 25,000, 40,000, जितने भी चपातियां बन रही है, सारी कीर्तन करते करते बनाते हैं चपाती। तो श्रील प्रभुपाद जी भी हम देखेंगे हमेशा अपना बीट बैग लेके जाते थे, और जैसे ही कुछ बात करने के बीच में अवसर मिला, वो जब शुरू कर देते। ऑब्वियसली हमने 16 माला का जब ऐसे नहीं करना है, 16 माला अच्छे से ध्यान पूर्वक करना है। बाद में एक्स्ट्रा राउंड आप ऐसे कर सकते हो कि माला लेके जा रहा है, वो ड्राइविंग करते करते भी जपा कर रहा है, वो कुकिंग करते करते भी जपा कर रहा है। ये 16 माला वाला नहीं होना चाहिए। 16 माला बराबर है, इसको एक बार अच्छे से बैठ के एक्स्ट्रा वाला माला आप कर सकते हो ड्राइविंग के टाइम पे, कुकिंग के टाइम पे, शॉपिंग के टाइम पे, मॉर्निंग वॉक के टाइम पे, ये अलग अलग टाइम। लेकिन 16 माला अच्छे से ध्यान पूर्वक करना है। वो अगर ध्यान पूर्वक कर पाएंगे तो हम दिन भर शायद भगवान को याद तो कर पाएंगे जब नाम लेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे सेवा शुरू करवा दी है, और कुछ वहां पे प्रज्वलित नहीं हो रहा था। नहीं तो लोग क्या होता है, सेवा करने के लिए साथ में आते हैं और फिर लीला कथा शुरू हो जाती है। भगवान की नहीं, भक्तों की लीला, जो और भी विशेष हो। तो चार प्रभु जी या चार माता जी आए साथ में फुल माला बनाने के लिए, और फिर बात शुरू होती है। तो पता है क्या हुआ तब? जैसे वृंदावन में भी ऐसे ही होता था। वो भी पूछती थी, पता है कल कृष्ण ने क्या किया, और फिर कृष्ण ने ऐसा किया, फिर वैसा किया, वैसा किया। लेकिन हम कृष्ण को रिप्लेस करके भक्तों का लीला, पता है वो भक्त ने कल क्या किया, और ऐसे सब हम दोष दर्शन निंदा शुरू कर देते हैं। अगर हम ऐसे प्रज्वलित करते करते भगवान की फूलमाला बनाएंगे, तो एक प्रवचन में परम पूज्य राधानाथ श्री महाराज कहते हैं कि अगर आपको भक्तों के प्रति ईर्ष्या है, और ऐसा ईर्ष्या का कथन करते करते आप फूल माला बनाएंगे, और जब भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान के गले में फूल की माला नहीं, वो सांप की माला, क्योंकि आपके हृदय में ईर्ष्या है भक्तों के प्रति। और इस ईर्ष्या से, इस द्वेष से आप वैसा ही डिस्कशन करते करते फूल माला भी बनाएंगे, तो भगवान को वो जहरीले सांप के जैसे लगी। ईर्ष्या को सांप के साथ में कंपेयर किया गया। या कांटों से भरी फूल माला उनको लगेगी, भले ही आपने लगाई है फूल की माला, उनको लगेगी कांटों की माला। तो खासकर सेवा करते समय हमारी चेतना क्या है, कितना हमारी नाम ले सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे भक्तों को देखा है, वो कृपा जी का तो मशीन है, वो जेब में लेके चलते हैं, और कि खुद होके शायद नाम ना ले पाऊँ, कृपा तो नाम ले लेके मुझे स्मरण दिलाते रहे। तो जितना हो सके हमने हमारा लाइफ ऐसे मोल्ड करना चाहिए कि सेवा करते करते हम नाम। टेक्स्ट 86। धूलि धूसर तनो देखिते शोभन, कहाँ कहाँ सूझ वे करे समाचन।
धूलि धूसर तनु देखिते शोभा, कहाँ कहाँ सूचने करे समाचो. The entire beautiful body of the Lord was covered with dust and dirt. In this way, it became transcendently beautiful. At times, when cleansing the temple, Lord shed tears, and in some places, he even cleansed with those tears. तो क्या लेसन सीख सकते हैं यहाँ पे हम श्री चैतन्य महाप्रभु से? धूले धूसर तनु देखी थी शोभन, थोड़ी धूल उड़ रही थी और धूल चैतन्य महाप्रभु के शरीर को लग रही थी. भगवान उससे और भी सुंदर दिख रहे थे और आंखों से अश्रु आ रहे थे और कहीं कहीं पे वो अश्रु से ही वो सफाई कर रहे थे. व्हाट लेसन टू बी लर्न? हम भी झाड़ू मारते हैं तो झाड़ू थोड़ा अपने आप पे मार देना चाहिए, धूल हम पे भी आएगी. हाँ? या दूसरों के ऊपर धूल डाल देनी चाहिए तो वो आप और सुंदर दिखोगे. थोड़ा आपका भी धूल से अभिषेक कर दिया जाएगा. व्हाट लेसन टू बी लर्न? बोलिए कुछ तो बोलिए. बहुत सारे मुनि नायम मुनि यस्य मितं न भिन्नम. ऐसे एक्सटर्नली सिर्फ वो सिंपल एक्टिविटी लग रहा था, क्या था? झाड़ू मारना. लेकिन देखो कितना एब्जॉर्प्शन और एक्सटेंसिव में चैतन्य महाप्रभु से झाड़ू मारना. क्या एब्जॉर्प्शन तो एक सिंपल एक्टिविटी, एक मंदिर को सफाई की, लेकिन इतना उसमें उतर गए कि उनके शरीर के ऊपर पूरी धूल आ गई, आंखों से अश्रु आने लग गए. सो दैट्स व्हाई इट इज सेड भक्ति इज ऑल अबाउट एब्जॉर्प्शन. भक्ति इज ऑल अबाउट absorption, even simple activity, but how much you do with absorption, उतना ही वो भगवान को पसंद आएगा, उतना ही उससे हमारे हृदय का शुद्धिकरण है. कितना एब्जॉर्प्शन से हम कर रहे हैं. जैसे जैसे कुलशेखर महाराज जब हरि कथा सुनते थे तो कितना एब्जॉर्ब हो जाते थे. सुना है ना कुलशेखर महाराज के बारे में? राम कथा चल रहा है और वो पूरी तरह से उस कथा में उतर जाते थे. अगर कोई अच्छा प्रसंग चल रहा है रामायण में तो बस बोलते अरे पार्टी होना चाहिए. प्रभु श्री रामचंद्र का जन्म हुआ है दशरथ महाराज के घर, सैनिकों लड्डू पेड़े बांटो, ढोल बजाओ. क्यों? प्रभु श्री रामचंद्र का जन्म हो. जन्म कब हुआ था? जब भगवान के अवतार हुआ. लेकिन ये अभी कुछ सालों पहले, सैकड़ों सालों पहले कुलशेखर महाराज जब लीला सुनते थे तो उसमें पूरा उतर जाते थे. और कभी अगर कुछ खतरनाक प्रसंग आता है तो उसमें भी उतर जाते थे. उन्होंने सुना कि खर और दूषण ने प्रभु श्री रामचंद्र के ऊपर आक्रमण किया है, 14,000 राक्षस एक साथ आक्रमण कर रहे हैं. सुनते ही वो पागल हो गए. बोले सैनिकों हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आक्रमण. और सबको निकाला वहां से. हम सबको किधर जा रहे हैं? बोले चलो पंचवटी में क्या करना है, खर और दूषण को खत्म करना है. भगवान रामचंद्र के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया. वो निकल पड़े सब लोग. इतना एब्जॉर्ब थे वो हरि कथा में. तो कुछ उनके जो सेनापति थे वो थोड़ा सा फास्ट दूसरे रास्ते से आगे चले गए और रिवर्स में आए. उन्होंने बोला राजा राजा राजा, हम अभी पंचवटी से आ रहे हैं, हमने सुना प्रभु श्री रामचंद्र ने सबको खत्म कर दिया, ये तो समाप्त हो गई. अरे वो पार्टी तो वापस आते हैं और बहुत बड़ा फीस्ट अरेंज करते हैं. वे जीत गए हैं. तो तब से मंत्रियों ने सोचा ये बहुत डेंजर है, इनको क्या सुना ना
क्या नहीं सुना ना, ये हमने प्लान करना चाहिए, नहीं तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होते रहेगा। तो उन्होंने बोला कि अगले बार हम सिर्फ अच्छे प्रसंग ही पढ़ेंगे। तो पंडित को बोल दिया कि रामायण से सिर्फ अच्छे अच्छे प्रसंग पढ़ेंगे, और रोज वो एक्सप्रेसिव में जाते थे और रोज फीस्ट होता था। सब लोग खुश। एक बार वो पंडित बीमार हो गए। तो उन्होंने अपने पुत्र को बोला कि जाओ पुत्र, आज का रामायण का कथा आप पढ़ के आओ। लेकिन वो बताना भूल गए कि कोई बुरा प्रसंग नहीं पढ़ने का, सिर्फ अच्छा प्रसंग पढ़ने का। और वो जो उनके पुत्र थे बराबर आए और सीता का अपहरण, वही पन्ना खुला उनका। और जैसे ही वो बताने लगा कि रावण आया है, उन्होंने माता सीता का अपहरण कर दिया, बस कुलशेखर महाराज ने हमको पागल। सैनिकों, तैयार हो जाओ। क्यों? बोले आक्रमण करना है। किसके ऊपर? रावण के ऊपर। और निकल पड़े सब लोग वहां से। तो दक्षिण भारत में ही थे वो कुलशेखर महाराज, वहां से बहुत तेजी से वो पहुंच गए रामेश्वरम। रामेश्वरम बोले यहाँ से लंका आगे है और हम रावण को खत्म करके रहेंगे। तो जब वो रामेश्वरम में समुद्र के किनारे पहुंचे, सारे घोड़े सारे सैनिक रुक गए, लेकिन महाराज कुलशेखर नहीं रुके। वो चलते रहे। वो समुद्र में जाने लगे, अंदर पानी आ गया उनके कमर तक, पेट तक, छाती तक, गले तक, नाक तक, फिर भी वो नहीं रुके, पूरा अंदर चले गए। जब पूरा डूब गए, प्रभु श्री रामचंद्र ने स्वयं उनको दर्शन दिए। गरीबों, प्रभु श्री रामचंद्र ने स्वयं उनको दर्शन दिया। हे कुलशेखर, क्या भक्त हो तुम। और बाद में कुलशेखर महाराज ने संन्यास ले लिया, और इतने सुंदर मुकुंद माला स्तोत्र इन सबका रचना उन्होंने की। पूरे एब्जॉर्ब थे हरि कथा सुनने में। ऐसे ही वो कूर्म ब्राह्मण थे, वो भी पूरी तरह से भगवान रामचंद्र की लीला में एब्जॉर्ब थे। चैतन्य महाप्रभु जब गए, उनको प्रसाद के लिए बुलाया था, उन्होंने प्रसाद किधर है? बोले लक्ष्मण सब्जी लाने गए। जब लक्ष्मण सब्जी लेके आएंगे, फिर माता सीता रसोई करेगी, फिर भगवान को भोग लगेगा, फिर हम मरेंगे। तो महाप्रभु ने ये तो एकदम ये तो एक्सप्रेसिव है एकदम, कि कब लक्ष्मण आएंगे और कब सीता रसोई करोगे। और वो भी बहुत दुखी थे। कुरु ब्राह्मण है ना, ये बहुत दुखी थे वो कि अरे सीता को स्पर्श कैसे कर दिया रावण ने। तो ये एक दूसरे भक्त थे जो बहुत एब्जॉर्ब थे। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो श्रवण में पूरी तरह से एब्जॉर्ब थे। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो चैंटिंग में पूरी तरह से एब्जॉर्ब। क्या चल रहा है ऊपर, आगे पीछे कुछ पता नहीं चलता था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब श्रीमद् भागवत लिखते थे, इतने एब्जॉर्ब रहते थे कि बात मतलब कब दिन हो गया कब रात हो गया पता नहीं चलता। नरोत्तम दास ठाकुर जब वैष्णव गीत की रचना करते थे, प्रार्थना और अलग अलग, तो उनकी माँ उनको आके उनका लंच बॉक्स देती थी, टिफिन। वो सोचते हाँ थोड़ी देर में प्रसाद देता हूँ। और इतना मग्न होके वो कविता है की रचना करते थे कि कुछ देर के बाद में माँ अगले दिन का लंच लेके आती थी। तो उनको समझता था पिछले दिन का लंच इन्होंने खाया ही नहीं अब तक। समझे? लंच बॉक्स सामने है, हाँ? अगला दिन आ गया और लंच बॉक्स वैसा ही रहा। और माँ आके बोलती थे क्या, कल खाया नहीं? अरे हाँ भूल गया मैं, खाना भूल गया, सॉरी, आज खाऊंगा। इतने एब्जॉर्ब रहते थे। तो ऐसे हम जब एब्जॉर्ब होंगे, तब हमारा हृदय का शुद्धिकरण शुरू होगा। एब्जॉर्प्शन होना चाहिए हरिनाम में, खासकर हम जब नाम जप करें। और नाम में एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, ना ही अपना दिन भर का प्लानिंग में, या दूसरों के दोषों में, या अपने आप की क्रियाओं को जस्टिफाई करने में, या इसको मैं आज क्या बोलूंगा, कल के लीला का प्रतिशोध आज कैसे दूंगा, आज उसको मैंने कैसे उसको मात दूंगा। सो ये सब नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से नाम में एब्जॉर्ब होना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु को पूरी तरह से एब्जॉर्ब होकर चैंटिंग करना, सेवा करना।
तो कर्दम मुनि भी जब तपस्या करने लगे और देवहूति उनकी सेवा करने लगे, दोनों भी पूरी तरह से एब्जॉर्ब। कर्दम मुनि को पता नहीं चल रहा था कब दिन आ रहा है, कब रात जा रहा है, और ना ही देवहूति। देवहूति भी पूरी तरह से, उनको समझा ही नहीं, वो राजघराने से आई है, लेकिन नो एक्सपेक्टेशन, नो डिमांड्स। और ऐसे जब हुआ तब भगवान उनके पुत्र बन के आए, कपिल देव स्वयं। तो बहुत सारे उदाहरण है ऐसे। चैतन्य महाप्रभु की आंखों से अश्रु आ रहे थे। ये अश्रु आना भगवान को बहुत प्रिय है। जब अश्रु आते हैं तो भगवान को बहुत टच कर जाता है। तो उससे बताया जाता है, जब गोपियां छाछ बनाती थी तो भगवान के लीला स्मरण में इतना एब्जॉर्ब हो जाती थी कि भगवान की विरह में उनकी आंखों से अश्रु आते थे, और छाछ बनते बनते उनके आंखों के अश्रु भी उसमें गिरते थे। और वो प्रेम के अश्रु जब छाछ में मिले हैं, उसके लिए भगवान इतना झगड़ा करते थे, क्योंकि मुझे यही छाछ मिली। इसलिए कि बहुत हाई क्वालिटी A2 मिल्क से बनाया गया है, और एकदम ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक कुछ इंग्रेडिएंट्स है। उसमें गोपियों के प्रेम के अश्रु गिरते थे। जब मक्खन बनाते थे उसमें गोपियों के प्रेम के अश्रु गिरते थे, इसलिए भगवान को बहुत पसंद था। तो ऐसे ही जब के समय जब अश्रु आएंगे, किसके आंख में अश्रु आए थे भगवान का नाम पुकारते हुए? किसके आंखों में अश्रु आए थे भगवान का नाम पुकारते हुए, तो भगवान एकदम से आ गए? हाँ, गजेंद्र रथ के ही जैसा एक उदाहरण है, द्रौपदी। तो बताया जाता है कि माता रुक्मिणी के साथ में भगवान बैठे थे द्वारका में, और वहां पे द्रौपदी का वस्त्र हरण शुरू हो गया। तो भगवान ने कहा रुक्मिणी को, अरे मेरी भक्त द्रौपदी बहुत संकट में है। तो रुक्मिणी बोला, तो जाओ ना। मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है, मैं ढूंढ रहा हूँ सबसे फास्ट फ्लाइट कौन सा है, सबसे फास्ट मैं कैसे पहुंच पाऊंगा। तो अरे भगवान, आप तो सभी जगह पे हो, सभी कण कण में हो, बस प्रकट हो जाओ। नहीं नहीं, देरी हो जाएगी। आप तो द्रौपदी के हृदय में परमात्मा हो, बस बाहर आ जाओ। नहीं, उससे भी देरी हो जाएगी, उससे भी फास्ट और कुछ चाहिए। और एकदम से भगवान गायब हो गए, और प्रकट हो गए, उन्होंने द्रौपदी को बचा दिया। फिर उन्होंने ने पूछा, अरे आप कैसे गए फिर? रुके नहीं। बोले, मैं राह देख रहा था, और जब मैं राह देख रहा था, द्रौपदी असहाय भाव से रोने लगी। और जब रोने लगी, उसके जो अश्रु थे, दैट इज द फास्टेस्ट वे आई कैन रीच माई डिवोटीज। जब भक्तों की आंखों से जब अश्रु निकलते हैं, उससे मैं सबसे तेजी से अपने भक्त के पास पहुंच सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी कल से जबरदस्ती अश्रु लाके जब करें। हाँ, या कोई ऐसा स्प्रे लेके आए, ऐसा स्प्रे लेके आए, और जब करते तो भगवान देखो, अरे आंखों से भी अश्रु आ रहे हैं, थोड़ा रोने के अश्रु। या कोई ओनियन होता है, ओनियन को काटते समय बहुत अश्रु निकलते हैं, ऐसे कोई मगरमच्छ के अश्रु से काम नहीं हो। तो जेन्युइनली रोना हो, अश्रु निकलते हैं भक्तों के भी आंखों से, जब उनको बोला गया आपको एक्स्ट्रा माला करना है। आपको आज एक्स्ट्रा नाम जब करना है, तो नयनम गलदश्रु धारया, वदनम गदगदर्दया गिरा। उसका गला चुका हो जाएगा, तो बस एक तरह गला सूख गया है, मेरे आंखों से आंसू आ। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी नाम जब शुरू करते थे, तो कैसा होता था उनका नाम जब? वो बीड़ बैग लेते थे, और जो बीड़ बैग लेके हाथ डालते थे, और जैसे ही बीड्स को स्पर्श करते थे, तुलसी के माला को स्पर्श हो, तो उनको एकदम अष्ट सात्विक विकार शुरू होने लगता है। एकदम एक्सप्रेसिव। और जैसे ही वो ह बोलते थे हरे का, हाँ, तो हाँ,
बोलते बोलते ही वो रुक जाते थे, आगे कुछ बोल ही नहीं पाते। या हरे अगर बोल भी दिया तो क्री, बस। वो कृष्ण का क्री में ही इतना एक्सटेसी आ जाता था, आंखों से अश्रु आते थे और वो मूर्छित हो जाते थे। तो ऐसे वो 16 माला शायद नहीं कर पाएंगे, उनको काम भी नहीं है, क्योंकि वो उस लेवल पे आ गए कि वो हाँ या क्री बोलते ही वो रुक जाते हैं और आंखों से अश्रु आते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। तो हमारे भक्तों को भी कभी कभी ऐसा ही होता है, जैसे ही उनको फीडबैक में हाथ जाता है उनको एक्सट्रेस आता है, उनको थकान महसूस होने लगती है, उनको लगता है मैं मूर्छित होने वाला हूँ, मैं बहुत ही जल्दी गिरने वाला हूँ। पहले से ही कहीं पीछे सहारा ले लेता हूँ, दीवार का सहारा ले लेता हूँ या चेयर का सहारा ले लेता हूँ, गिर गिर भी गया तो ज्यादा। और जैसे ही वो हरे कृष्ण, वो ग्री होता है और एकदम एक दूसरे दुनिया में चले जाता है, उसका नाम मुझे होता ही नहीं है, वो एकदम समाधि में चले जाता है। फिर आंख खुलती है तो राह, फिर आंख में मिलती है, फिर और फिर इसका नाम लेना रुक जाता है। तो शायद लगेगा कि हमारा भी रघुनाथ दास गोस्वामी के जैसे जप हो रहा है, लेकिन उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो एक्सटेसी में थे और हम, मैं शायद आप सबकी बात में हम तमोगुण में चले जाते हैं, जैसे ही नाम लेना शुरू करते हैं वो तमोगुण इतना पकड़ लेता है कि उसको इतनी नींद आ जाती है कि पूरा नाम ले ही नहीं पा रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जब अश्रु निकाल रहे हैं वो बहुत प्रेम के अश्रु है, बहुत भाव से। देखते हैं, अब जब भाव ही बोल होते अपने आप आंखों में अश्रु आता होता है ना। कभी भी बहुत ही सुख की खबर मिलती है तो अपने आप आंखों से अश्रु आते हैं। या कभी बहुत दुख की खबर मिलती है तो अपने आप उसको आने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका हृदय बहुत टच हो गया उससे, आपका हृदय बहुत द्रवित हो गया उससे। तो ऐसे ही भगवान के भक्त जब भगवान की कथा सुनते हैं या नाम लेना शुरू करते हैं, इतना हार्ट टच हो जाता है कि आंखों से अश्रु निकलते हैं। तो हमारा हृदय क्यों इतना टच नहीं होता? भागवतम कहता है तदश्मशानम हृदयं गतेन यद गृह्यमाणे हरिनाम ध्येयम्। करेक्ट ना? बिकॉज आवर हार्ट इज नॉट जस्ट अश्वशारम, पत्थर का दिल नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं वहां पे हमारा हार्ट स्टील फ्रेम, आयरन फ्रेम, लोहे का बना हुआ पत्थर दिल है हमारा। इसलिए हमारे हृदय में कोई विकार नहीं होता हरिनाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे अपराध किए हैं, नाम अपराध किए हैं, वैष्णव अपराध किए हैं। इसलिए हरिनाम जब हम लेते हैं तो हमारा हृदय उतना प्रगति नहीं होता। तो इसलिए भक्तों ने प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसे ही सेवा करें, ऐसे नाम लें और ऐसा व्यवहार करें जिससे हमारे अपराध क्षमा हो जाए और अपराध रहित हम नाम ले सके। तब जाके वो अनुभव आएगा, नयन गदगद अश्रुधार वदनम गदगद हृदय गिरा पुलकये निशितम वपुकला तव नाम गणे। So, we want to add any examples of people who are absorbed? आदिशंकर का बहुत फेवरेट टॉपिक है। He can speak with great absorption. एक्चुअली एब्जॉर्प्शन है हमारा इस शरीर, इस शरीर में बहुत एब्जॉर्प्शन है। हाँ, इस माया में हमारा बहुत एब्जॉर्प्शन। श्रीमद् भागवत बताता है भयम द्वितीय अभिनिवेशस्या। हमें भय क्यों होता है? क्योंकि हम बहुत एब्जॉर्ब हैं इस द्वितीय द्वितीय अभिनिवेशस्या, इस शरीर में। तो जब मृत्यु का समय आएगा तो कितने बिच्छू काटेंगे? 40,000। एक मच्छर काटता है तो हमारा चैंटिंग बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है।
मच्छर काटता है। तो हमें वो एब्जॉर्प्शन लेवल लाना पड़ेगा कि 40,000 बिच्छू भी काटेंगे तो भी नाम से हम नहीं हटेंगे। सोचो क्या लेवल का एब्जॉर्प्शन लगेगा उसके। नहीं तो जब जब 40,000 बिच्छू काटेंगे तो अपने आप सारी हमारी मति अपने आप को बचाने में ही लग जाएगी। जैसे मैं बता रहा था, जब आग लगी थी मेरे जीवन में, मैं बताया आप, आई स्पोक अबाउट दिस इन कानपुर, in झांसी also. I don't know if all of you heard it. बताओ। जब आग जब आग लगी थी हमारे जीवन में, बहुत मुश्किल है भगवान को याद करना जब सच में परेशानी आ गई। तो एकदम शॉर्ट में बताऊंगा, मैं चेन्नई में था, मेरे वॉइस सेंटर में। इतना ही बड़ा टेम्पल हॉल था वहां पर, और ऐसा ही ऑल्टर था। हम लोगों ने मंगल आरती शुरू की, पुजारी ने शंख बजाया और आरती शुरू की हमने। संसार दावा तन दीन दोका, मतलब क्या है, संसार में आग लगी है, ऐसा जब गा रहे थे। तभी हमारा जो किचन किचन का तरह नहीं था, जो प्रॉपर है यहाँ पे, बस यहाँ पे किचन का गेट था, तो वहाँ पे किचन। तो हमारे कुक ने बोला कि प्रभु जी कुछ तो स्मेल आ रहा है, मुझे लग रहा है गैस लीक हो रहा है। तो उन्होंने किचन इंचार्ज को बुलाया और हमारा संसार दावा चल रहा, पुजारी आरती कर रहा था। तो किचन इंचार्ज आया, उससे बोला मुझे तो नहीं लग रहा है कुछ लीकेज है। तो कुक बोला नहीं प्रभु जी लीकेज है, मुझे स्मेल आ रहा है। क्योंकि गैस में ना एक स्मेल डाला जाता है जिससे पता चले लीक हो गया, तो पता चले। तो नहीं मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है, तो उन्होंने बोला चेक कर दो। मैं ठीक है चेक करते हैं। तो वो क्या था, सिलेंडर था, उसके ऊपर जो उसका नोजल होता है, उसका जो आउटलेट है, वहीं पे लीकेज था। हम्म। तो उसको कैसे चेक करते हैं लीक है कि नहीं है? सिर्फ पानी डालता है, पानी में बबल्स निकले तो लीक है। लेकिन इन्होंने, पता नहीं था, इंजीनियर थे, किचन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो गैस है कि नहीं कैसे चेक करते हैं? माचिस लगा के। तो ये जो हमारे भक्त थे उन्होंने माचिस लगाई, और जैसे ही माचिस लगाई जो उसे आग लगी, एकदम फुल फ्लेज। तो जितना बड़ा सिलेंडर था उतनी ही बड़ी उसके ऊपर आग थी। ऐसा पूरा सिलेंडर ऐसा हिल रहा था, पूरा ऐसा। मैं देख के डर गया, पहली बार मैंने इतनी खतरनाक आग देखी। क्योंकि सिलेंडर से डायरेक्ट नॉक पूरा फुल है, ऐसा समझ लो। तो शेगड़ी में कैसा आग निकलता है, वैसा पूरा सिलेंडर से आग निकल। और हमारी मंगला के रुक गए। हम सबको बोले आग लगी भागो भागो, आग लगी भाग। क्यों फूटेगा ये सिलेंडर पता नहीं। तो हम सब लोग प्रयास करने लगे, पानी फेंकने लगे। बस हमारा पुजारी बहुत भक्तिमान था, उसकी आरती चल रही है, हाँ उसको कुछ नहीं होगा, वो पूरा एब्जॉर्प्शन से आरती कर रहा है। वहां के सब लोग हमारी आरती जो नाम का शरण ले रहे हैं, वो नाम लेना बंद हो गया। और सब लोग आ गए किचन के पास में, कोई पानी फेंक रहा है, ऐसा कर रहा है। लेकिन हम सबको डर लग रहा था कि कभी भी गैस फूट सकता है। पता नहीं, ऐसा अनुभव तो नहीं है, लेकिन सुना है कि गैस फटता है। तो वो कैसा है, कभी कोई शत्रु है बिल्डिंग के उधर, उसके ऊपर आक्रमण करना है, तो हम कैसे दरवाजे के सामने आते, बंदूक चलाते, फिर छुप जाते। फिर सामने आते, बंदूक चलाते, छुप जाते। तो ऐसे हम उस किचन के सामने आ रहे हैं, पानी फेंक के छुप जाते कि कभी भी फट सकता है, पता नहीं, पानी फेंकते के समय फट जाएगा क्या पता। तो बहुत प्रयास चल रहा है। और जैसे जैसे टाइम जा रहा है हमारा टेंशन बढ़ रहा है कि कब फटेगा ये सिलेंडर। और कैसे, तो बाद में एक बंदे ने बहुत साहस करके पानी का कैन था, तो 20 लीटर, वो दौड़ते 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 आया और उसके ऊपर उल्टा है। उसके हाथ जल गए, बहुत कुछ ऐसा हो गया, और वो कैन मेल्ट हो गया और आग बुझ गई। जब आग बुझ गई तो मुझे याद आया, अरे भगवान का नाम तो याद ही नहीं किया। उल्टे का भगवान का नाम जो ले रहे थे वो रुक गया। बहुत बड़ा दुख दैवा, बहुत बड़ा था।
कह रहे इतना अच्छा अवसर मिला था भगवान को याद करने का, वो खो दिया। सेवा करना है लेकिन सेवा करते करते नाम ले। तो मतलब अगले बार जीवन में जब भी आग लगेगी, मैं अवश्य पहले भगवान के नाम की शरण लूं और फिर कठिनाई का सामना करूं। ऐसा मैंने प्रवचन में बताया कि प्रभु इस बार तो भगवान को याद नहीं कर पाया, लेकिन मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ अगली बार जब भी आग लगेगी पहले मैं भगवान को याद करूँ। कुछ सालों के बाद मैं कानपुर में थी, HBTU हुआ उसमें, और रवि प्रभु वहीं पे थे। पता नहीं किचन इंचार्ज कौन था। और वहां पे बड़ा शेगड़ी था, और उसका जो, अच्छा प्रभु सूर्य प्रभु भी थे वहां पे। तो शेगड़ी था, और उसका जो पाइप है, आप भी थे नहीं, आप उस टाइप का, वो जो पाइप है उसका, वो ढीला हो गया था। तो कुक बहुत दिन से बोल रहा था प्रभु जी ये ढीला हो गया, कुकिंग करते करते निकल जाता है, तो इसको टाइट करा दो। वो किचन, हाँ कुछ करेंगे, वो भी अपने इंजीनियर, हाँ हो जाएगा। मैंने कुछ तो ऐसे बांध दिया उसको रस्सी वस्सी से, और वो सब्जी बना रहे। मॉर्निंग प्रोग्राम हो गया था, मैं रूम में बैठा था, कुछ पढ़ रहा था, मैं जब करने ही वाला था, कुछ बचे हुए मान, और तब एकदम से पाइप निकल गया। और कुकिंग चल रहा था तो आग थी वहां पर, जैसे ही पाइप निकला उसने आग पर, और वो जो पाइप है वो ऐसे ऐसे घूमने लग गया, उसमें आग लगी थी। वो आग लगे आग, वो चिल्लाने लग गया, और पाइप ऐसा 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 घूम रहा है सब जगह। सब जैसे ऊपर घुसा, ऊपर से पीओपी नीचे गिर गया, जो डेकोरेशन का पीओपी। और ऐसे जाते जाते वो स्विच बोर्ड के ऊपर से गया, स्विच बोर्ड मेल्ट हो। और कुक ने थोड़ा सा प्रयास किया तो गलती से सिलेंडर गिर गया। जैसे ही सिलेंडर गिरा, वो तो गोल है, वो और भी घूमने लगे। अब तो पहले तो सिर्फ पाइप घूम रहा था, अबे आप भी थे ना, जैसे आप भी थे, तो सिलेंडर गिर गया है तो सिलेंडर भी गोल गोल घूम रहा है, और पाइप भी ऐसा ऐसा घूम रहा है। और मतलब ऐसा खतरनाक आग थी वो। और सब लोग वापस, आग लगी आग लगी, भागो भागो बिल्डिंग खाली करो, आग लगी आग लगी। तो मैं बाहर आया, क्या है, क्या हो क्या रहा है। जैसे मैं बाहर आया, वो भाई मेरे पैर के ऊपर से गया, मेरे पैर के ऊपर जितने बाल है सब गायब। ये क्या है और हम बस सोच रहे हैं कैसे बंद करें, कैसे बंद करें, इससे क्या क्या नुकसान होने वाला है, कहाँ पे आग लगेगी, और कब सिलेंडर फूटेगा। इतना टेंशन में थे हम। तो मेरे हाथ में भागवत था, भागवत मैंने रख दिया साइड में, बीड़ बैग रख दिया साइड में। हम सब भागते भागते नीचे आ गए बिल्डिंग के बाहर। और वहां से कोई तो एक भगवान के फरिश्ते गुजर रहे थे। कि क्या क्या हो गया तुमको, डर क्यों गए, बोले, आग लगी है अंदर। तो वो बहुत ही साहसी थे, बहुत डेयरिंग वाले थे। उठ के अंदर गए, उन्होंने देखा पाइप ऐसे ऐसे घूम रहा, तो जैसे सांप को पकड़ता है कोई, वैसे बहुत ही टेक्निक से उन्होंने पाइप को पकड़ा। जैसे पाइप को पकड़ा, नॉब बंद कर दी, आग शुरू की। हमसे भरी वो हरी बोल। आग बुझ गई, कुछ नहीं हुआ, थोड़ा नुकसान हुआ। वो बिल्डिंग के मालिक बहुत नाराज हो गए हमसे, लेकिन बाद में मुझे, अरे भगवान का नाम तो लिया ही नहीं, वो भगवान का नाम तो याद ही नहीं आया, और बहुत बुरा लगा मुझे। कि अरे मैंने प्रतिज्ञा लिया था जब अगले बार आग लगेगी सबसे पहले भगवान का नाम लूंगा, लेकिन नहीं लिख पाया। फिर मैं सोचा अगले बार जब आग लगेगी तब तो अवश्य पहले भगवान की शरण लूंगा। और दो चार प्रवचन में भी मैंने बताया कि अब देखना अगली बार जब आग लगेगी सबसे पहले नाम को याद करो। और तब मैंने सुन के रखा था जनक महाराज का उदाहरण, कि जनक महाराज भी इतना एब्जॉर्ब होकर कथा सुनते थे कि एक बार वहां के सैनिकों ने उनको टेस्ट करने के लिए बोला, राजा राजा, जब कथा चल रहा है आपके राज्य में आग लगी है। और जनक महाराज बोले जाओ जाके देख के आओ क्या हुआ है, उसको बुझा के आओ। बाद में बोले राजा राजा, आग आपके पैलेस तक आ गई है, राजमहल को आग लग रही है। तो भी उन्हें कोई टेंशन नहीं हो। और बाद में कथा कर रहे थे, तो बाद में सैनिकों ने आके बोला, राजा राजा ये जो कथा गा रहे हैं उसके घर में आग लग गई। तो उठ के भाग गया। और राजा जनक उधर ही बैठे, उनको कुछ नहीं। तो मैं बोला बस भागवत सुनने का तो ऐसा।
कुलशेखर के जैसा, जनक महाराज के जैसा। और पिछले साल जब जन्माष्टमी हुआ राधा कुंज बिहारी मंदिर में, तो जन्माष्टमी के बाद में हम जन्माष्टमी के टाइम में पंडाल लगाया था पूरे मंदिर में। देखा आपने राधा कुंज बिहारी में पंडाल लगाया था, वहां पे पूरा पर्दा लगाया था, और नीचे डांसिंग फ्लोर था वो, प्लाईवुड का। उसके ऊपर कोई भी चल के जाता है तो धाड़ 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 आओ। और सुबह भागवतम क्लास शुरू हुआ, कथा करने बोला जय राधा माधव कुंज बिहारी। जैसे प्रवचन शुरू किया तो उन्होंने पीछे देखा, आग, आग लगी, आग लगी, ऐसे बोले। उन्होंने भागवतों को प्रणाम किया, व्यासासुर को प्रणाम किया, और वहां से चले गए। और पीछे बहुत सारे लोग भागने लग गए, दौड़ 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 दौड़ने की आवाज। मैं एकदम सामने बैठा था, मैं क्या हो गया, बोले आग लगी। मैंने उठ के भागा, तो मैंने उठ के किधर किधर आग किधर है। तो हम गए, वो गोविंद जो है हमारा, गेट के एकदम पास में, वहां पे वो कुक जो है हमारा, चाइनीज कुछ तो कुकिंग कर रहा था। तो कभी कोई शॉप में आग लगती है, तो उसके छौक में आग लगी। और ऊपर जो एग्जॉस्ट होता है, उसका जो चिमनी होता है जिसमें पाइप, उसमें पूरा तेल चिपका हुआ था। तो उस तेल में आग लगी। उस तेल ने जब आग पकड़ी तो पूरा जो एग्जॉस्ट पाइप जहां तक था, एग्जिट तक, उसके अंदर पूरी आग दहक रही थी। और जहां पे उसका आउटलेट था, छत पे बाहर, वहां से आग ऐसे ड्रैगन से आग उगल रही है, वैसे आग निकल रही। उसकी जो आग निकली, और मंदिर का जो पंडाल का पर्दा, इसमें सिर्फ इतना अंतर था। आग थोड़ी अगर आती थी तो पूरे मंदिर में आग लगती थी। और सारे डिवोटीज हमारे, पूरे मंदिर में जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर है सब लेके आए सब। कोई यहाँ से चला रहा है, कोई वहां से चला रहा है, कोई छत के ऊपर चढ़ रहा है, कोई नीचे से कर रहा है। इतना प्रयास कर करके कोई इलेक्ट्रिसिटी बंद कर रहा है, कोई फायर ब्रिगेड को कॉल कर रहा है। सब हो यार, ये सब प्रयास होने के बाद अंत में कैसे तो आग बुझने आई। तब मेरा ध्यान गया, एक छोटा बच्चा था वहां पे, बोला था नमस्ते नरसिम्हार्य। वो नरसिम्हा कर रहा था पहले से, लेकिन ध्यान मेरा तब गया। और फिर कहा दुर्दैवी कृष्णा, भगवान ने और एक अवसर दिया, मैं भागवतम क्लास से उठ के भागा। कितना बुरा अवस्था है हमारा। तो जब यहाँ वहां आग लगती है तो हमारा नाम लेना, भागवत का श्रवण लेना, भागवत का जो आश्रय लेना, ये छूट जाता है। ये मेरी अवस्था है, आप सबकी ऐसी नहीं है। आप सब तो एकदम, आपको भी आग लगा दिया तो भी आप नाम लेते रहेंगे। हम्म। लेकिन मैं जब मेरा ये अनुभव किया, मैं बोला बहुत बुरी परिस्थिति है नाम लेना। जब जब संकट के समय नाम लेना इतना आसान नहीं है। छोटा मच्छर काटता है तो चैंटिंग हमारा अफेक्ट लगाता है, जब 24,000 40,000 बिच्छू जब काटेंगे तो नाम लेना इतना आसान है। तो तब मैंने वापस उस दिन प्रतिज्ञा की, जब अगली बार जीवन में आग लगेगी, पहले मैं नाम लूंगा। पता नहीं अभी कहाँ लगने वाली है, शायद डायरेक्ट अभी मुझे आग लगेगी। और आप सबके आशीर्वाद चाहता हूँ, ताकि जब भी आग लगेगी इस शरीर को, नाम ले सकूं। लेकिन वैसे नाम लेने के लिए हमें जो रेगुलर चैंटिंग है उसको एब्जॉर्प्शन से करना होगा। मगर रेगुलर चैंटिंग इतना डिस्ट्रैक्टेड है, तो जब आग लगेगी तब कैसे भगवान को याद करें। तब तो आग को ही याद करेंगे, तब तो परेशानी को ही याद करेंगे। तो रेगुलर चैंटिंग जब सब कुछ अच्छा है, मतलब जो क्रिकेटर होता है उसको ट्रेनिंग कहाँ पे दिया जाता है, नेट प्रैक्टिस। उसको नेट में प्रैक्टिस किया जाता है। अभी नेट प्रैक्टिस में ही बोल्ड हो रहा है वो। नेट प्रैक्टिस में जहाँ पे कोई ऑडियंस नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, बाजू बाजू नेट लगी हुई है, और ऐसे ही कोई तो बॉल डाल रहा है, उधर ही आउट हो रहा है। तो असली जब मैच चालू होगा, जहाँ पे लाखों लोग उसको देख के चिल्ला रहे हैं, और प्रेशर है, एक एक बॉल डिसाइड करेगा कि हम जीतेंगे या हारेंगे, तब क्या ही चौका मारेंगे।
नेट प्रैक्टिस में अगर आउट हो रहा है तो असली असली मैच में क्या है, चौके छक्के मारेगा। तो हमारा जो रोज जब हो रहा है वो क्या है, नेट प्रैक्टिस। ये नेट प्रैक्टिस चल रहा है। ये नेट प्रैक्टिस में अगर हम आउट हो रहे हैं बार बार, तो जब असली बॉल आएगा, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, तब क्या ही भगवान को याद कर लेंगे। तो उसके लिए हमें बहुत कृपा की आवश्यकता। जब तक हम कृपा आकर्षित नहीं करेंगे अपने जीवन में, अपने शक्ति के बल पे हम भगवान को याद नहीं करते। ये कृपा से ही होगा। और ये कृपा के लिए हमें कृपा कब मिलेगी? क्योंकि कृपा अगर मिल भी गई, अगर आपने प्रयास नहीं किया है तो फायदा नहीं होगा। जैसे दामोदर लीला में बताया गया है, 2 फिंगर्स शॉर्ट। माता यशोदा भगवान कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही थी, और हमेशा 2 उंगली रस्सी छोटी पड़ रही थी। और आचार्यगण बताते हैं ये 2 उंगलियां क्या है। एक उंगली है आपका प्रयास, दूसरी उंगली है भगवान की कृपा। जब दोनों होंगे तभी सफलता प्राप्त हो। तो हमने तो प्रयास करना है, और उस प्रयास से भगवान की कृपा को आकर्षित करने का इच्छा प्रकट करना। तो हमारे प्रयास और बाद में जब भगवान की कृपा मिलेगी तब यश मिलेगा। हम प्रयास ही नहीं कर रहे हैं तो भगवान की कृपा ही भी हो गई तो भी हमें सफलता नहीं मिलेगी। भगवान तो सबको कृपा दे ही रहे हैं, लेकिन हमें वो कृपा हमें सिंसियर प्रैक्टिस से अट्रैक्ट करनी। तो इसलिए जब अभी नेट प्रैक्टिस चल रहा है, उसमें हम पूरा प्रयास करें। ऐसे प्रयास करें जैसे भगवान की कृपा आकर्षित करें। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया आसीत स्वबंधने। भगवान माता यशोदा से क्यों बन गए? कुछ लोग कहते हैं भगवान माता यशोदा से बन गए क्योंकि माता यशोदा के पास में बहुत भक्ति थी। लेकिन भक्ति तो शुरुआत से थी, तो शुरुआत में बन जाने चाहिए थे। करेक्ट ना? क्या भक्ति पहले कम थी? भक्ति तो शुरुआत से थी, लेकिन भगवान देखना चाहते थे वो परिश्रम। और वो परिश्रम जो है वो भक्ति का प्रकटीकरण है, भक्ति का प्रदर्शन, भक्ति का एग्जीबिशन, वो परिश्रम। तो जब इतना पसीना छूटा माता यशोदा को, तब भगवान बोले हाँ अभी मैं तुमसे बंध जाऊं। तो हरि नाम भी भगवान से अभिन्न है, उनको हम बांध सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं। कब? जब भगवान बोलेंगे दृष्टवा परिश्रमम, जब तुम्हारा पसीना देखूंगा मैं, जब तुम्हारा पसीना मैं देखूंगा, तब भगवान कृपा करके अपने आप बंध जाएंगे हमारे जब। तब तक तो चैतन्य महाप्रभु देखो कितना परिश्रम कर रहे हैं कि छोटी सी झाड़ू मारने की सेवा में पूरी तरह से उसमें एब्सॉर्ब। आंखों से अश्रु आने लग गए, पूरा शरीर दूर से लोटपोट हो। सेवा ऐसे करना चाहिए। और ऐसे हम जब सेवा करेंगे तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त करेंगे। So let us try to become absorbed. And one of the way to become absorbed is to accept responsibility in Krishna's service. हम ये एब्जॉर्प्शन भगवान की मिशन में जिम्मेदारियां स्वीकार करके प्राप्त करते हैं। क्योंकि जब जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे तो जिम्मेदारी ही हमें एब्जॉर्प्शन देगी, और जिम्मेदारी से जो कृपा मिलेगी उससे एब्जॉर्प्शन मिलेगी। क्योंकि हमने जिम्मेदारी लिया है, अपने आप कृपा आएगी। तो जिम्मेदारी हमें शांति से जीने नहीं देती है। सही है? हाँ? जिम्मेदारी हमें इंद्रिय तृप्ति का जीवन जीने नहीं देती। जिम्मेदारी एक चेजिंग डॉग के समान। एक कुत्ता पीछे पड़ा है, तो कुत्ता पीछे पड़ता है तो आदमी क्या करता है? भागता है।
और कैसे भागता है? हाँ, दुम दबा के भागता है, एकदम तेजी से भागता है। इतना स्पीड से भागता है, उसको पता ही नहीं चलता है कितने बिल्डिंग पार किया। वो गिनता है क्या? एक बिल्डिंग पार हुआ, दूसरी बिल्डिंग पार हुई, उसको कुछ नहीं पता है कौन से गली से भाग रहे हो, ही पता नहीं होता। वो बस भागता है, एब्जॉर्ब होके भागता है। तो वैसे जब जिम्मेदारियां आती है भक्ति में, तो भक्त भक्ति में भागने लगता है। भक्ति से भागता नहीं है, भक्ति में भागने लगता है। उसे कहाँ सोमवार से रविवार आ गया पता ही नहीं चलता। कहाँ संडे फिर से वापस अगला संडे फिर से आ गया पता ही नहीं चलता है। कब पूरा साल निकल गया, वापस उत्कर्ष कैंप आ गया, उसको पता ही नहीं चलता है। कब? जब जिम्मेदारी लिया तब। जिम्मेदारी नहीं लिया है कुछ, तो क्या करेगा? आसमान के तारे गिरेंगे। अरे आज आसमान बहुत अच्छा, जैसे मैंने कल बताया, परम पूज्य हरदत्त साहिब महाराज बता रहे थे, दूसरे की दुकान में देखेगा, इसकी दुकान में क्या चल रहा है, उसके दुकान में क्या चल रहा है, क्योंकि खुद की दुकान नहीं चल रही, खुद की बचत की दुकान नहीं चल रही है, तो सबके दुकान में देखेगा ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बहुत टाइम रहेगा उसके पास। लेकिन जब जिम्मेदारी लेंगे, बस टाइम ही नहीं रहेगा, उतनी जिम्मेदारी लेना है, उसे टाइम ही ना मिले, वो बस भागता है, भागता है साधना से नहीं, साधना करते करते जिम्मेदारी लेते लेते उसने भागा। तो मैंने भी देखा है जब जब जिम्मेदारी आई है, जैसे कभी कोई, बस आइलैंड है नाम, 8:35 ऑलरेडी। जब कभी कोई लड़का होता है जिम्मेदार नहीं होता है, तो उसको जिम्मेदार बनाने के लिए क्या करते हैं माता पिता? उसका बोलते हैं इसका विवाह करा। अब शादी करेगा, अपने आप जिम्मेदार हो जाएगा, फिर वो भागता है उसको, क्योंकि दिन रात एक करके मेहनत करना पड़ता है। या कोई लड़की है, शादी के बाद में जिम्मेदार नहीं है, तो उसको क्या करते हैं? उसको एक बच्चा दे, जैसे ही बच्चा है ना, उसका बहुत जिम्मेदार तो वो जीवन बन जाएगा। करेक्ट? इतना एब्जॉर्ब हो जाती है वो, उसको खुद को भूल ही जाती है। वो सुबह से लेके शाम तक, और शाम से लेके सुबह तक पूरा एब्जॉर्ब हो जाती है। करेक्ट? पूरा एब्जॉर्प्शन आ जाता है, वो बहुत जिम्मेदारी आ जाती है, उसको पता ही नहीं चलता है। वैसे ही हमने सेवा देना है, तो सेवा देना है फिर एब्जॉर्प्शन। तो श्रील प्रभुपाद जी ने भी ऐसा ही किया, सारे भक्तों को इतने सारे जिम्मेदारियां दे दी, जिससे वो इस समाधि का अनुभव कर सके। तो let us take responsibility very nicely, and let us try to serve in a way that will attract Krishna's mercy in our life. We'll stop here. ये टॉपिक बहुत बड़ा है, 3 क्लासेस हम सिर्फ ये प्रेमोल्लास पे ही ले सकते हैं, लेकिन आप सब लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा सहन कर लिया है पिछले 3 दिन, तो मैं आपको और सजा नहीं देना चाहता। स्टॉप हियर। Very grateful to all of you for being very kind, very patient, very encouraging, being very tolerant last 3 days in here. Very inspiring to see how so many centers, so many devotees, इतने सारे devotees रोज ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं। मैं तो बड़ा ये एकदम आश्चर्य है, इतना सब सिंसेरिटी से सुन लोग ऑनलाइन ऑफलाइन सारे devotees सुनते हैं रोज। तो वीर आदि श्याम ने जो यहाँ पे कल्चर क्रिएट किया है बहुत अमेजिंग है, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। गुरु जी का खुद का साधना एकदम पत्थर के ऊपर लकीर के जैसा है, रघुनाथ गोस्वामी के जैसा। मैं उनके साथ में रहता हूँ, मैं उनको कभी सोते हुए देखता ही नहीं। मैं सो जाता हूँ, उसके कुछ घंटों के बाद में सोते हैं, और मेरे उठने के कई घंटों पहले उठ जाते हैं। और दिन में थोड़ा सा खाते हैं, इतना नाम जप करते हैं, इतना साधना करते हैं। तो मैं आता हूँ हर साल गोरखपुर पूजे का संग लेने के लिए, ताकि अपने भक्ति में मैं थोड़ा सीरियस हो सकूँ, एब्जॉर्ब हो सकूँ, और भक्ति में भागने लगूँ। तो थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू कम एंड टेक योर एसोसिएशन। Hopefully we'll meet you again next year sometime. कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर।
It's already 8:37 now. सबको जाना है. Yeah, yes, Mataji, you can ask question. Anybody else also has question, they can raise hands. Anita Mataji, you can ask question. अगर किसको लेट हो जाए कॉलेज जाना तो जाइए. आपके क्वेश्चन सारे शाम को आंसर करते रहिए. Anyways, they will, whoever has to go will anyways. Yeah, आवाज आ रहा है मेरा? Hare Krishna, Prabhuji, Danat Pranam. Thank you so much, Prabhuji, for your wonderful class. Both of you are like doppelgangers, taking very, very amazing class, both of you. Very grateful for the 3-day session that you took for all of us. Prabhuji, my question is from the today's session. You gave the example of the fire not being able to take name. So, in case of an emergency situation like this, it is natural that one would not, first run to save their lives. My question is that isn't it important to do our duty also? Because if you were there and the fire was there, and if you did not try to extinguish it, and if it actually jeopardized somebody's life, what would that would also have consequence. So how to manage such situations, because we have to do the duty also and we have to take the name also, but how to take it in the emergency situation? Yeah, very important question. I also used to think like this. In the definition of Shuddha Bhakti given by Sri Rupa Goswami, he says, Anyabhilashita Shunyam Jnana Karma Vyananam Anukulyana Prishyam Shelanam Bhakti. Good. He says, Anya Abhilashita Shunyam. So we should not have any other desire. But for sadhakas, one concession is given by adding word ita. Ita means if you are in emergency, you can pray to Krishna for your protection. Like Draupadi, she prayed for her protection because it was emergency situation. So still that is Uttam Bhakti, pure devotional service, because it's emergency. Somebody is very hungry. If he doesn't eat, he will die. And if he prays to Krishna, oh Krishna, please give me food so that I can survive and serve you, then that is also not wrong. It is still pure devotional service. The point is, even in emergency, one takes shelter of Krishna to help him come out of that emergency. That is ideal. So it is surely important to mitigate fire every time it is around us. But that can be done with a feeling of dependence on Krishna. That can be done with with chanting on the holy names of Krishna. Like जब आग लगी थी, हम पानी डाल रहे थे, तो हम नाम लेते लेते नहीं पानी डाल सकते थे. मतलब भगवान को तो पूरी तरह से भूल ही गए. लेकिन हम देखते हैं जब वृंदावन में कब परेशानी होती है कोई भी, द स्पेशलिटी ऑफ ब्रजवासी इज सारे इमरजेंसी में वो भगवान को पहले याद करते हैं. कृष्ण कृष्ण महाबाहो, सबसे पहले भगवान को याद करते. That's why they are considered most special devotees. So that would be ideal if we can do that. In the first case, when Mangalarti is going on, one pujari was still continuing the arati, and I really touched his feet later on. बोला प्रभु आप आशीर्वाद दे दो, आप सच में भक्तिमान, भक्ति भरी है आपके हृदय में. बोले मुझे आरती कर रहा था, आरती कैसे छोड़ सकता था. तो आग तो ऐसे लगी हुई है हमारे जीवन में, संसार दावा, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि आग सच में लगी. तो नाम लेते लेते भी हम आग बुझा सकते थे. या सेकंड केस जब एचपीटी में हो, तभी भी थोड़ा सा भगवान को याद करके हम कुछ प्रयास कर सकते. नीचे जाकर एटलीस्ट हमने कीर्तन करना चाहिए. हम क्या है, नीचे चले गए और वो सोच ही रहे थे आपको कैसे बुझा है, आपको कैसे बुझा. बिल्डिंग से जब नीचे उतरने के बाद. एंड थर्ड केस, आई सॉ दैट स्मॉल बॉय. Oh, as soon as he saw the fire, he started chanting Narasimha because he knew I am helpless. What can I do? But he was taught from childhood that whenever there is difficulty, you chant Narasimha. तो हम तो बड़े हो गए सिर्फ इस देह से,
और भक्ति में भी बड़े हो गए सालों से, लेकिन अंदर भक्ति उतनी बड़ी नहीं है। तो माय फीलिंग वाज many devotees were trying to put out the fire, but we could have at least remembered Krishna, or at least tried to think of him in our heart. So, and that's what distinguishes pure devotees from ordinary sadhakas. The pure devotees of Lord, in every situation, in every moment, first they do is remember Krishna. So there was fire in Vrindavan also. Correct? जब कालिया का हो गया, कालिया के जितने जो फ्रेंड्स थे उनको बहुत गुस्सा आ गया, तो उन्होंने वृंदावन में आग लगा दी। और जैसे ही आग देखी गोप बालकों ने, उन्होंने क्या किया, कृष्णा 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 बचाओ। और सब मूर्छित भी हो गए थे, नहीं क्या, आग बंद कर दी सबने, भगवान भगवान ने आग पी ली वहां। He devoured the forest fire. So we should surely do our practical endeavors, but that can be done along with the remembrance of Krishna. And that's what we have to practice. Mam Manusmara Yudhyacha. So Arjuna was fighting. It is very difficult to remember Krishna or chant Hare Krishna while fighting. But he was able to do that. आएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगी। Does it answer your question, Mataji? जी प्रभुजी, perfectly answered. Thank you so much. So actually, when blessings of great souls come in our life, we will get that strength to be able to remember Krishna and visit it. नहीं तो क्या होगा, जैसे मृत्यु आएगा ना, हम अपने आप को बचाने में ही लग जाएंगे, भगवान को याद नहीं करते। Yes, Sushil. You see that there have been kinds of others in many reference services and divided the reference sadhana. So for a person sadhana meaning of chanting, sadhana is fine. But when but when we are like for absorption in services seems little easier than the second part. And we see also from the example of earlier disciples of Srila Prabhupada, how they were totally absorbed, even though they were not so much in sadhana, but they were absorbed in services. So somehow they left the remembrance of their bodies, but because they were absorbed in services, so Prabhupada gave them mercy and they got benefited. But the second part we hear also, and that is also practical, that while doing services, we should try to absorb in the sadhana part. We should chant also Krishna's name. At the same time, we hear statements of Prabhupada, that Prabhupada says that, was not chanting Krishna while fighting, with this statement. So, for me, it seems to be absorbing in services easier than sadhana part. So, is it equally purifying, or is it, what is the detail that comes through? Like that, many things. Yeah. Very interesting. Tough question for me to answer. So not only for you, हम सबके लिए सेवा में एब्जॉर्ब होना ज्यादा आसान। कब? जब सेवा हमारे स्वभाव से मिली है। अगर सेवा भी हमारे स्वभाव से नहीं मिली है, तो उसमें भी एब्जॉर्ब होना बहुत मुश्किल। दैट ब्रिंग्स अ क्वेश्चन कि सेवा में हमें एब्जॉर्प्शन मिल रहा है क्योंकि कृष्ण का एलिमेंट है इसलिए, या हमारे स्वभाव का फुलफिलमेंट हो रहा है इसलिए। अगर कृष्ण एलिमेंट है इसलिए मैं सेवा में एब्जॉर्ब हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या होगा, फिर कोई भी सेवा वो कर लेगा, हो सके उतना एब्जॉर्प्शन से ना करे, लेकिन करेगा क्योंकि कृष्ण के लिए करे। तो हमने देखना है फलेन परिचयते, एक चीज, वन ऑफ द क्राइटेरिया। लाइक अगेन Radhana Sevansh once he was telling कि Prabhupada said मीटिंग इज ऑल्सो कृष्ण कीर्तन। वो मीटिंग करते हैं कभी मंदिर के बारे में, कुछ जन्माष्टमी का प्लानिंग करते हैं, वो भी कीर्तन है। एक बार कुछ ऐसे ही प्रभुपाद जी साइंटिस्ट के बारे में कुछ
डिबेट चल रहा था, साइंटिस्ट को बहुत उड़ा रहे थे, और बाद में प्रभुपाद थोड़े गर्म भी हो गए थे साइंटिस्ट के ऊपर। और कुछ भक्तों ने कहा प्रभुपाद क्या हम कीर्तन करें अभी? प्रभुपाद ये क्या चल रहा है? अब तो क्या चल रहा था? कीर्तन ही था, कृष्ण का गुणगान, यही कीर्तन है। तो महाराज जी बता रहे थे कि हमारा जो मैनेजमेंट मीटिंग होता है वो भी कीर्तन ही है एक हिसाब से। कृष्ण का ही गुणगान करने के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन जनरली देखा जाता है जो डायरेक्ट कृष्ण कथा का इफेक्ट आता है, ऐसा ही इफेक्ट हमेशा मैनेजमेंट मीटिंग के एंड में नहीं आता। कभी कभी मैनेजमेंट मीटिंग के एंड में हमारे हृदय एक दूसरे के पास में आने के बदले हृदय दूर चले जाते। इज दैट द इफेक्ट ऑफ कृष्ण कथा? ही वाज आस्किंग। आर गेटिंग? क्या ये कृष्ण कथा का इफेक्ट क्या है? क्या होना चाहिए? यत् शृण्वतो अपैति अर्थे वितृष्णा सत्वं च शुद्धेत चिरेण पुंसः भक्ति हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं मनमन्यसे चेत्। जब भगवान की कथा सुनेंगे, कीर्तन करो, यत् शृण्वतो अपैति अर्थे, मेरी कथा सुनने के प्रति जो अरुचि है वो दूर हो जाए, ये होना चाहिए। तो आपने जो किया वो कीर्तन था, श्रवण था। अपैति अर्थे वितृष्णा, आपके जो मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए जो हैंकरिंग वो चले जाए। सत्वम च शुद्धि, आप शुद्ध हो जाओगे। और अच्छी रहना, बहुत जल्दी होना चाहिए सब। भक्ति हरम, मतलब भक्ति का हरण नहीं होगा, हरि के प्रति भक्ति प्राप्त होगी, भक्ति हरम। और तत्पुरुषेश सख्यम, उनके भक्तों के साथ में मित्रता होगी। तो आप देखना जब भी वॉइस के दिनों में आप कृष्ण कथा करते थे और कृष्ण कीर्तन करते थे, तो अपने आप फ्रेंडशिप का एक्सपीरियंस होता है डिवोटीज के साथ। लेकिन ऐसा ही एक्सपीरियंस क्या मैनेजमेंट मीटिंग में भी होता है? तो शायद हमने वो सही भावना से सेवा नहीं की। सेवा भी इक्वली प्यूरिफाइंग है, प्रोवाइडेड हम उस भाव से कर पा रहे हैं। लेकिन वो भाव से करना बहुत मुश्किल है। वो भाव से कर पाने के लिए पहले हमें साधना भी करना होगा। इसलिए मां मनुस्मर युद्ध च, दोनों, सिर्फ मानव मनुस्मर नहीं बोला भगवान ने, ना ही अर्जुन को बोला सिर्फ युद्ध को, उन्होंने बोला मां मनुस्मर युद्ध च। तो अर्जुन भले ही चैंटिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन कृष्ण का स्मरण था कि ये युद्ध मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं। जैसे कोई माता पिता की सेवा कर रहा है तो उसके माता पिता का स्मरण स्मरण होता है कि माता पिता के लिए कर रहा हूँ। कोई अपने बच्चे के लिए कुकिंग कर रही है तो माता को बच्चे का स्मरण होते रहता है कि बच्चे के लिए कुकिंग कर रही है। वैसे हम कृष्ण के लिए जब कर रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारा वो स्मरण नहीं होता। हमारा स्मरण किसका होता है? खुद का। मैं मेरे प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ। तो कृष्ण का स्मरण जितना होता है उतना शुद्धिकरण होता है उससे। तो ये बात सच्ची है कि हम दिन भर साधना तो नहीं कर पाए, इसलिए हमें सेवा भी करना ही है। ज्यादा समय शायद हम सेवा ही करेंगे, वो भी हमें शुद्ध करेगा अगर सही भाव से कर, सही साधनों से करें। और क्या वो सेवा हमें शुद्ध कर रही है? उसका चेकलिस्ट है, यद श्रीमतो अपैति अर्थे। ये सारा, ये 5 चीजें होनी चाहिए कि सेवा करके वो बोले मुझे मैं सिर्फ सेवा कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। क्या उससे आपकी कृष्ण कथा सुनने की रुचि बढ़ रही है? अगर बोलेगा मुझे मैं सेवा बहुत अच्छे से करूंगा, लेकिन जब कृष्ण कथा होती है मुझे सुनना नहीं है, मैं बार बार घड़ी देखता हूँ कब कथा खत्म होगा, सॉरी, देन सर्विस इज नॉट प्यूरिफाइड। वितृष्णा, क्या आपकी एंजॉइंग टेंडेंसी कम हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो आपका वो सेवा को प्यूरिफाई नहीं कर रहा। आप आपका सिर्फ स्वभाव में निष्काम कर्म कर रहे हो, भक्ति नहीं हो रही। क्या मुझे भगवान के भक्तों के प्रति मित्रता अनुभव हो रही है? क्या मेरा हृदय शुद्ध हो रहा है? क्या भगवान के प्रति डिवोशन में एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ? तो वो मुझे शुद्ध कर रहा है। जैसे एक दो उदाहरण दूंगा जिन्होंने सेवा करके भी वो शुद्ध किया। तो बरसाना स्वामी महाराज जो वृंदावन में थे, उनको सेवा दिया गया था। कभी कभी हम बोलते हैं ना, गुरुजी दिस डिवोटी इज लाइक हनुमान, ही इज मूविंग माउंटेन्स।
तो उनको एक्चुअली सेवा दिया था, यू हैव टू मूव अ माउंटेन, मैंने बताया ना इसको। तो उनको दिया गया था वो जेसीबी टाइप मशीन। हाँ, ये पर्वत है वृंदावन में, बोले ये पर्वत वहां पे आना है, यहाँ पे तालाब होना चाहिए। तो पूरा पर्वत ही उनको उखाड़ के वहां पे ट्रांसफर करना था। 1-2 साल की सेवा थी ये। रोज थोड़ा थोड़ा कर करके पूरा पत्थर का पर्वत निकाल के दूसरी जगह पे शिफ्ट करना था। तो ये जब कर रहे थे, तो जो मशीन है वो कंटिन्यूस काम नहीं करती, खराब हो जाएगी। तो वो क्या कर देते हैं, जब मशीन 1 घंटे चलती थी तो मशीन को ठंडा करने के लिए 20 मिनट का ब्रेक देना पड़ता था। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय, श्री श्री राधा माधव भगवान, श्री प्रभुपाद। तो मशीन को उनको ब्रेक देना पड़ता था ताकि मशीन ठंडी हो जाए। तो ब्रेक में क्या करते थे वो, चैतन्य चरित्रामृत खोल के पढ़ते थे उस मशीन के ऊपर। फिर से 1 घंटा मशीन से सेवा करते थे, जैसे ही टाइम मिला फिर से चैतन्य चरित्रामृत खोल के पढ़ते थे। भागवतम क्लास कभी अटेंड नहीं करते थे, क्योंकि उनकी सेवा ही वो थी सुबह से रात तक। लेकिन दिन भर चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए वो लालायित थे। कर- तब जाके जब सेवा खत्म हुई 2 साल के बाद या कुछ सालों के बाद, तब पहली बार वो भागवतम क्लास अटेंड करते मंदिर में। इस्कॉन मंदिर में ही रहते थे, लेकिन सेवा इतनी थी। तो जब भागवतम क्लास अटेंड करने गए हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम में गए, वो मंगल आरती में नाम हुआ अनाउंस, आज का श्रीमद् भागवतम क्लास देंगे वरसाना स्वामी। बोले अरे मैंने तो कभी क्लास अटेंड नहीं किया, मैं क्लास क्या दूंगा, आप जो भी बोलेंगे हम वही सुनेंगे। तब उन्होंने जब जय राधा माधव गाना चालू किया, जय राधा माधव सुनते ही सबके आंखों में आंसू आ गए। ऐसा क्लास दिया कि सब लोग रोने लगे होंगे। तो दिव्य ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हो गया था, क्योंकि उन्होंने सेवा उस भाव से की। वो सेवा करते करते हमेशा हमेशा वो कृष्ण कथा सुनने का पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। सो दैट इज अ टेस्ट। तो हम सेवा करते हैं, सेवा शुद्ध करेगी। लेकिन प्रभुपाद जी ये भी कहते थे, अब दिन भर लाइफ मेंबरशिप करो, लेकिन मॉर्निंग एंड इवनिंग वी शुड बी देयर इन द साधन। तो कुछ कुछ भक्त जुहू में सुबह जाते थे लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम के लिए, और रात को भोराती के टाइम पे वापस नहीं आते थे। तो प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा हो गया उनके ऊपर, तुम लेट क्यों आए। मैं प्रभुपाद जी एक आदमी लाइफ मेंबर बनना चाहता था। बोले नहीं, तुमने यहाँ पे सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम और शाम को गौर आरती और गीता क्लास, हाँ, छोड़ना नहीं चाहिए कभी। इसके बीच में जितना तुम लाइफ मेंबरशिप कर सकते हो करो, लेकिन उसको कॉम्प्रोमाइज करके लाइफ मेंबरशिप मत दो, नहीं तो वो उग्र करना हो जाएगा। हम्म, तो सेवा चाहिए हमें दिन भर शुद्ध करने के लिए, लेकिन साथ में हमें देखना चाहिए कि क्या ये एन रिजल्ट आ रहा है। हम्म, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने सेवा में एब्जॉर्ब है, लेकिन जैसे ही उन्हें चांस मिला वो सुनना चाहते थे भगवान के बारे में, वो पढ़ना चाहते थे, नाम लेना चाहते थे। कितने सारे प्रभुपाद जी के शिष्य भी हैं, बहुत सेवा किया, लेकिन जैसे ही चांस मिलता था एकदम एब्जॉर्ब होकर कथा सुनते। यू वांट टू ऐड एग्जाम्पल थोड़ा कुछ। हम्म, हम्म। हनुमान जी भी सेवा बहुत किए, लेकिन हमेशा राम नाम करीबे को हाथों, करेक्ट ऐसे भी? राम नाम, हाँ, राम नाम, हाँ, राम नाम सुनने को रसिया। तो राम काज करीबे को हाथों और राम नाम सुनने को रसिया, दोनों। तो भले ही इतना सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब श्रवण कीर्तन की बात आती है तो उसमें भी बहुत उतने ही आगे होते हैं जितने आगे सेवा में। तो व्हाट इज द बेस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वी हैव इन अवर भक्ति, हाउ हाउ टू चेक दैट। कभी किसी को लगता है प्रभु जी मैं जब ये सेवा करता हूँ ना, तो लगता है बस मैं शुद्ध भक्त बन गया, इतना एब्जॉर्प्शन आता है, इंद्रिय तृप्ति को मैं पूरा भूल जाता हूँ। लेकिन व्हाट इज द बेस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यू हैव, वॉट एवर इज योर कॉन्शियसनेस ड्यूरिंग जपा,
दैट इज द बेस्ट कॉन्शियसनेस यू हैव इन भक्ति। क्यों? क्योंकि जब ये डायरेक्ट कनेक्शन है कृष्ण के साथ, और सेवा ये इनडायरेक्ट कनेक्शन है कृष्ण के साथ। तो डायरेक्ट कनेक्शन में आपको कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वही बताएगा आपका मीटर किधर है। इनडायरेक्ट में जब एब्जॉर्प्शन मिल रहा है, हो सकता है उसके जो बाकी अंग है वो आपको अच्छा आनंद दे। कोई कोई कीर्तन में इतना नाचने का मन होता है, क्योंकि सिंगर बहुत अच्छा है, मृदंग प्लेयर जो और भी अच्छा है, और ट्यून वही है जो मैं बॉलीवुड के गाने गाता था। वो तो सुन नहीं पा रहा हूँ, तो ठीक है, यहाँ पे डोटेड हो गया। तो उसको एकदम आनंद ही आनंद आता है, भाई क्या सिंगर है, क्या मृदंग बजा रहा है, क्या बीट्स बज रहा है। और जैसे ही वो उसका बीट ऑफ बीट हो जाता है, उसका नाचना रुक जाता है। देखे, जैसे ही वो मृदंग बजाने वाला ऑफ ट्रैक हो जाता है, करताल कहीं बज रहा है, मृदंग कहीं बज रहा है, तो नाचने वाले से खड़े हो जाता है। ये क्या चल, तो नाम पे नहीं नाच रहे थे वो ट्यून, हाँ, वो ट्यून पे और बीट पे नाच रहे थे, समझ रहे हैं? तो ये वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट कनेक्शन है। तो डायरेक्ट जो नाम में हमें जितना एब्जॉर्प्शन आ रहा है वो हमारा टेस्ट। ठीक है, we'll stop here. Shri Prabhupada ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda Jai. Nitai Gaur. 10:7-2. Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 7, The Salvation of Trinava, Text number 2. यत् श्रीमतो अपैति अर्थे वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्येत अचिरेण पुंसः भक्ति हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं ब्रह्मं यस्मिक्ष। हरे कृष्ण। So you can correct me, you can add. An example. हाँ, हरण तो absorption here. अगर हियरिंग का टेस्ट बढ़ रहा है ना, तो हम सेवा अच्छा है। माना जाता है, बस माना जाता है। So thank you very much for a great joy to hear from you. Hours passing by and devotees are experiencing so much great blessing for voice devotees and all the congregation devotees also. Please keep coming. 3 days also appeared very short. I can just please. It's always a very sweet churning the scriptures and practical lessons which you gave from your understanding, and also final lesson of fire. So bless me so that my next time center of forgiveness. यहाँ देखकर हमको लगने क्लियर, इस बार लेकिन इतना है, जब तक भक्तों की कृपा नहीं होगी, तो आपसे कृपा करेंगे कि नहीं? Next time I have a little more. कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑनलाइन more elongated visit. बोलिए, कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझे तो Ishabu is telling us. He's telling us. He's telling us. अगली बार हम लगेंगे तो भगवान के नाम का आश्रय से, भगवान के वर्ण का आश्रय से। मेरी सेवा भी नहीं, मेरे मोड्स, मेरे स्वभाव के तरह जो है एंगेजमेंट उसमें एब्जॉर्ब हूँ। लेकिन ये जो मैकेनिकल होने का टेंडेंसी इतना खतरनाक है। पहले पहले मैं जब प्रार्थना करता था क्लास की शुरुआत में, एकदम पहली बार जब क्लास दिया था, ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया श्री चैतन्य मनोभीष्टं हे रूप गोस्वामी दया करो। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, माया देवी सब कुछ मैकेनिकल कर देती थी। तो कब प्रार्थना शुरू होती, कब खत्म होती, मुझे ही पता नहीं चलता है। अरे खत्म, फिर जब क्लास लेता था तब तो थोड़ा सा एग्जाम हो गया।
अभी इतने क्लास देने के बाद में मेरे क्लासेस भी इतने मैकेनिकल हो गए कि पता ही नहीं चलता है, वो एकदम ऑटो मोड में जैसा रिकॉर्डिंग है वैसा चलता है। वो प्ले कर दिया, तड़ 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 तड़, यंत्र से भागवतम की जय। क्या बोलना मुझे ही याद नहीं, इतनी दयनीय स्थिति है मेरी अभी। The volume of services. पता है, हाँ, जैसे कल बोल रहा था पॉइंट फाइंडिंग में कम से कम 50 बार बोला रहेगा उसका अवॉइडिंग पॉइंट फाइंडिंग। तो भी बस आप नींद से भी उठा के बोल दोगे तो मैं पैरेट के जैसा रिपीट कर दूंगा, लेकिन जैसे ही किसी बग को देखूंगा फिर उसका पॉइंट देंगे। तो इतना आसान नहीं है, सब कुछ मैकेनिकल, क्लास देना भी मैकेनिकल होता है। तो जब सारे श्रोता कृपा करेंगे तभी ये सब जीवन में अपना सकेंगे। तो सारे ऑनलाइन भक्त ऑफलाइन भक्त कृपा करो, करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ। कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे? That is not their mercy. That was my speech. So I can practice what I was trying to do. I'm sure that the guru is saying the Bible. Padidana Bhavane So let us heartily thank Prabhuji for giving us beautiful association, very, very absorbing association. And Kanpur also, devotees are very happy. Yesterday, Premanam Prabhuji has also sent me a message. And after the hectic schedule of Kanpur, Prabhuji came here. Let us heartily thank Prabhuji so that next time we come for a longer visit and he may join us also in some other forums also. Online also, Prabhuji can join sometimes. I am requesting him. So let us chant Hare Krishna mantra to pray for him. Hare Krishna Krishna Hare Krishna.